तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इन कंडक्टर्स, ओम्स लॉ, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टर। अब आइए देखते हैं एनर्जी, पावर, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी नाम है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होगी, तो हो जाएगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपको दिया हुआ है, उसके क्रॉस आपको पोटेंशियल दिया हुआ है और उसमें जो करंट आई जा रही है या वो उससे आई करंट बाहर आ रही है, उससे हम पता कर सकते हैं कि पावर कितना उसे डिस्चार्ज हो रहा है या डिसिपेट हो रहा है, या वो किसी और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में पावर दे रहा है कितना। तो ये आपको फॉर्मूला हो गया पावर इक्वल टू V इंटू आई, जहाँ V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है और I आपका करंट है। हमने देखा कि ओम्स लॉ में एक इक्वेशन था V इक्वल टू आई आर। तो इस इक्वेशन को जब हम यूज़ करेंगे इस पावर वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा V इंटू वी बाई आर इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाई आर। और अगर हम V की जगह आई आर यूज़ करें तो क्या हो जाएगा आई आर इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हमारे लिए तीन इक्वेशन आ गए पावर के लिए। तो पावर की क्या क्या इक्वेशन हमें मिली, P इक्वल टू वी इंटू आई वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ आर आपका रेजिस्टेंस है और आई स्क्वायर आर। ये तीन बेहद इम्पॉर्टेंट रिलेशन है पावर निकालने के लिए। कभी आप इसका यूज़ करेंगे तो किसी दूसरे केस में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, तो किसी और केस में आपको ये वाला इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका पावर। अब करंट और इलेक्ट्रिसिटी में पावर के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है हीट डिसिपेटेड। तो हीट डिसिपेटेड इवेंचुअली एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू डी टी, है ना। तो यहाँ पे P हमने क्या निकाला वी आई, और अगर V और I टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है तो हम उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा वी आई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टाइम, तो हो जाएगा W। और क्योंकि जो वर्क डन हुआ वो आपका हीट डिसिपेटेड के बराबर है, तो H हो गया आपका वी आई टी। और अगर हम जो अभी पेरिस इक्वेशंस पाए थे आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, उनको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो आपका हीट इक्वेशन हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी ई स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये आपका हो गया हीट डिसिपेटेड के इक्वेशंस, और ये आपके हो गए पावर के इक्वेशंस। तो अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में जान गए, और अगर हमें कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है इस पर, तो आराम से इन इक्वेशंस का यूज़ करके पावर या हीट डिसिपेटेड निकाल सकते हैं।